पर्व है और देश दुनिया में भक्तिमय माहौल है। हर कोई देवी स्थलों पर जाकर, गरबा पंडालों में जाकर माता के दर्शन लाभ ले रहा है, माता की आराधना गरबों के माध्यम से कर रहा है। बात धर्म नगरी अवंतिका उज्जैनी की जहां आती है तो कई रहस्यों से जुड़ी कहानियां देवी स्थलों की यहां पर सुनने को मिलती है। इस वक्त मैं उज्जैन के 24 खंबा स्थित देवी महामाया और देवी महालया के धाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर दो देवियाँ 24 खंभों पे विराजमान है। बताया जाता है कि सम्राट चंद्र प्रद्योत नामक जो शासक हुए, उन्होंने इस 24 खंबा का निर्माण करवाया था, जिसके बाद अशोक मौर्य आए और फिर सम्राट विक्रमादित्य आए, जो इस परंपरा को आगे बढ़ाते गए। राजा महाराजाओं की परंपरा रही है कि जब भी कोई द्वार का निर्माण होता था तो वहाँ पर देवियों का जो है उनकी स्थापना, उनका आह्वान करके उनको बुलाया जाता था। इस मंदिर की ऐतिहासिक कहानी ये भी है कि यहाँ पर नगर पूजन होता है और 27 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके शहर भर के 40 देवी और भैरू मंदिरों में भगवान का पूजन किया जाता है। ये पूजन सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया, जो कि आज के समय में कलेक्टर और एसपी इस पूजन को अष्टमी के पर्व पर करते हैं। इस मंदिर की और क्या खासियत है, क्या सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है, वो हम मंदिर के जो वरिष्ठ पुजारी हैं उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस तीर्थ स्थल पर जिसकी कहानी जो है आज भी प्रसिद्ध है और शासन प्रशासन के लोग खुद देवियों को मदिरा की धार चढ़ाते हैं। गुरुजी, क्या कहानी जुड़ी हुई है इस मंदिर को लेकर? क्या 32 पुतलियों की कहानी है, देवियों की कहानी? ये देवियों की ये कहानी है कि ये देवी जो है, राजा विक्रमादित्य ने, यहाँ एक राजा रोज होता था तो 32 पुतली जवाब मांगती थी तो राजा दे नहीं पाता था तो घबरा के मर जाता था। तो विक्रमादित्य का नंबर आया तो उनने यहाँ ये नगर पूजा चढ़ाई शेर की सुख शांति के लिए। ये हमेशा शेर की सुख शांति के लिए पूजा होती है, तो ये नगर पूजा उनने चढ़ाई। तो उनको जो है 32 पुतली जो है, ये देवी खुश हो गई उस नगर पूजा से। तो देवियों ने किया कि आज का राजा बहुत खुश नसीब है कि अच्छी हमारी पूजा पाठ करी, समझदार है। तो वो राजा ने किया कि 32 पुतली मेरे से जवाब मांगेगी तो क्या दूंगा कि तुम्हारे मुंह से सब उपकन होएंगे। वो 32 पुतलियों ने जब जवाब मांगा, राजा ने सारे जवाब दिए तो 32 पुतली ने उनके वचनबद्ध हो गई थी। और 32 पुतली ने क्या कि राजन, जब भी तू फैसला करेगा तो हम तेरे सिंहासन के आसपास विराजमान रहेंगे और तेरा फैसला डगमगाने नहीं देंगे। और इसीलिए कहते थे कि विक्रमादित्य का फैसला बिल्कुल अटल था, उनका फैसला डगमगा नहीं था। उनके कने 32 पुतली का सिंहासन था, सिंहासन नहीं था, विराजमान हो जाती थी वो जब वो फैसले पे बैठते थे। तो इसलिए वो पूजा आज भी चली आ रही है। पहले राजा महाराजा चढ़ाते थे, अब कलेक्टर द्वारा चढ़ती है और ग्वालियर टेजरी से इसका 125 रुपया तहसील में आता है, बाकी का कलेक्टर मिलाता है। गुरुजी, यहाँ पर बलि प्रथा भी थी, क्या वो बंद कर दी गई है? वो बलि प्रथा थी, पहले जब बाड़े की बलि चढ़ती थी, बकरों की भी बलि चढ़ती थी। वो बलि प्रथा जो है, तकतमल जैन एक नेता हुए थे, उनने ये शेर की बलि प्रथा बंद हुई और वो बलि प्रथा भूखी माता चढ़ती है, ज्ञानी चढ़ती है। गुरुजी, आप भी जो है पीलिया की जो दवाई है, टाइफाइड की जो दवाई है, आपको ऐसी शक्ति प्राप्त है, वो आप दवाइयाँ देते हैं, ये क्या? ये जो दवा है हमारे परंपरा से देते। पहले चेचक चलता था तो ये चेचक के काम में आती थी दवा, वो चेचक की बीमारी खत्म हुई। अब ये पीलिया, टाइफाइड इस बीमारी में काम आता है। बड़ी बड़ी दूर के लोग उनमें आते हैं। तो हमारे पिताजी के समय से चली आ रही है दवा, और जिस ढंग से वो देते थे उस ढंग से हम देते हैं। ये जो दोनों देवियाँ हैं, महामाया, देवी महालया, इनका क्या, ये कैसे प्रकट हुई और ये किसका इन्होंने ये महामाया महालया जो है, ये देवियों ने एक दूसरे का अवतार लेता रिया, तो इनने महामाया का अवतार ने महालया का अवतार लिया और इनने चंडमुंड राक्षसों का वध करा था। राक्षस पैदा होते गए, देवी अवतार लेती गई। ये वो देवी है महामाया महालया।
ये ऐतिहासिक जो कहानी है वो देवी महामाया महालया मंदिर से जुड़ी हुई है। चंडमुंड का संहार करने के बाद दोनों देवियां 24 खंबा पर आकर राजा चंद्रप्रद्योत ने जब ये द्वार बनवाए तब उनके आह्वान पर यहाँ आके विराजमान हुई। अशोक मौर्य का शासनकाल आया, फिर सम्राट विक्रमादित्य के समय 32 पुतलियों को उन्होंने प्रसन्न किया और कहा जाता है कि वो 32 पुतलियाँ जो है राजा सम्राट विक्रमादित्य के एक भी निर्णय को व्यर्थ नहीं जाने देती थी। उनका हर निर्णय जनहित में होता था। राहुल सिंह राठौड़, ईटीवी भारत, उज्जैन।